दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पूरी कमाई जिंदगी भर की अपने बीवी और बच्चों पे लगा देता है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बने और बच्चों को पढ़ा लिखा के इस लायक बनाता है जो आगे चल के उनके बुढ़ापे का वो सहारा बन सके। दोस्तों, ऐसे ही एक शख्स होता है जो कि अपने बिजनेस में बहुत कामयाबी हासिल करता है, करोड़ों रुपए कमाता है। उसको दोस्तों लगता है कि आसमान उसकी मुट्ठी में है, वो चाहे जिससे उससे कुछ भी करा सकता है। और दोस्तों, उसको ऐसा लगता है कि उसके बीवी बच्चे उसके बिना रह नहीं सकते। अगर उसको एक छींक भी आ जाती है तो दोस्तों सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक समय बाद ऐसा होता है कि दोस्तों उसको एक गंभीर बीमारी लग जाती है और बीमारी लगने के बाद में बच्चे धीरे-धीरे उसको छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों उसकी अपनी जो बीवी होती है वो भी एक नौकरानी के भरोसे उसे छोड़ कर के चली जाती है। जब उसके समझ में आता है कि दोस्तों ये दुनिया मतलब ही है कि दोस्तों यहाँ कोई किसी का नहीं होता, उसे समझ में आ जाता है जब तक उसके पास पैसे थे, शोहरत थी, इज्जत थी, तब तक सब उसके हो गए। लेकिन दोस्तों अब वो बीमार हो गया तो कोई भी उसका नहीं, यहाँ तक कि बीवी भी उसको छोड़ के चली जाती है। लेकिन दोस्तों एक राज उसके अंदर होता है जो वो अपनी बीवी को बताना चाहता, लेकिन दोस्तों उसकी बीवी तो उसे छोड़ के जा चुकी होती है। तो वो राज उस नौकरानी को बता देता है। दोस्तों ये कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले मेरा वही कहना कि दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। उसमें एक दयाराम होते हैं जो कि अपनी लगभग आधे से ज़्यादा जिंदगी एक पैसा कमाने में लगा देते हैं, और वो इसलिए लगा देते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके और जो मेरी बीवी है वो भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनते देख सके। दोस्तों बीवी बच्चे सब खुश रहें, इसलिए वो बहुत पैसे कमाता है और वो अपने समान किसी को समझता नहीं है। दयाराम जो होता है वो सोचता है कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आसमान को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता हूँ। कुछ इस तरह की उसकी सोच होती है। दोस्तों उसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों उसके 4 बच्चे होते हैं, यानी 4 बेटे होते हैं और पति पत्नी वो स्वयं होते हैं। दोस्तों बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता रहता है और एक दिन उन्हें अचानक रात के लगभग 1 बजे के आसपास लकवा मार जाता है। और जब लकवा मार जाता है दोस्तों, तो उसके बाद में जब सुबह होती है तो सुबह घर वालों को पता चलता है, उनके बच्चों को पता चलता है, तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में उनको ले जाते हैं। हॉस्पिटल में इलाज चालू होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं आप लोगों ने लाने में देर कर दी, ये बीमारी ऐसी है या तो इनकी आगे चल के ये ठीक भी हो सकती है या तय उम्र यानी जिंदगी भर ये ऐसे ही खाट पे रहेंगे। इस तरह दोस्तों डॉक्टर समझाते हैं और लगभग लगभग उनकी 15-20 दिन दवाई चलती उसी हॉस्पिटल में। दोस्तों उनको कोई भी ज़्यादा आराम मिलता नहीं है। डॉक्टर कह देता है साफ साफ शब्दों में कि दवाई चलने दो, अगर हो सकता है इन दवाइयों से आराम मिला तो ये ठीक भी हो जाएंगे, अन्यथा जिंदगी भर इसी तरह ये खाट में पड़े रहेंगे। दोस्तों अब दयाराम का लेटरिन करना, बाथरूम करना, नहाना धोना हर काम खाट पे ही होता था। हॉस्पिटल में तो स्टाफ होता है, हॉस्पिटल में वो सारा काम कर दिया करता है। 15 दिन बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं तो एक खाट उन्हें दे दी जाती है और उसी पे उनको दयाराम को लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद में जो बच्चे होते हैं वो तो अपने अपने घर चले जाते हैं, और जो कि दयाराम होता है उस पर इतना पैसा होता है, सारे बच्चों को अलग अलग घर दिला दिया, उनकी शादी करा दी, बच्चे भी अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। और जो दयाराम उनकी पत्नी होती है वो अपने पुराने मकान में वहाँ रहा करते थे। तो दोस्तों पुराने मकान में ही दयाराम को एक खाट में लिटा दिया जाता है, अब वो वहीं लेटे रहते हैं। और उनके घर में एक सुमन नाम की नौकरानी होती है जो कि काफ़ी समय से उनके घर का काम कर रही होती है। वो नौकरानी और दयाराम की पत्नी मिलके दयाराम का जो काम है वो किया करते थे। दोस्तों जैसे कि नहलाना धुलाना,
ये सारा काम लेटरिन बाथरूम सुमन भी किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही देखा कि अब इनकी तबीयत में सुधार तो आ नहीं रहा और ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे और ये सब मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, उसकी पत्नी सुमन से कहती है कि अब ये सब तुम ही करो, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। और दोस्तों, दयाराम को छोड़ करके अपने बच्चों के घर में चली जाती है। उसके बाद में सुमन उसका काम करती है और दयाराम जब पूछते हैं कि पत्नी दिखाई नहीं दे रही है, तो सुमन साफ शब्दों में कह देती है कि आपकी पत्नी इस तरह मुझसे कह के चली गई है कि अब सारा कुछ तुम ही देखो, इनकी देखरेख तुम ही करो, मेरे बस की नहीं है। और वो अपने बेटों के साथ अब रहेगी जाकर। दोस्तों, दयाराम जब नौकरानी की बात सुनते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना बीता हुआ वक्त सोचने लगते हैं कि मैंने बीवी बच्चों के लिए क्या नहीं किया। मैंने इतना पैसा कमाया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छा बिजनेस किया, घर मकान बनवा के दिया, उनकी शादी कराई, और आज जब मुझ पे मुसीबत आई तो मुझे छोड़कर वो सब अपने अपने पत्नी के साथ में घर पे रह रहे हैं। यहाँ तक कि जो कि अर्धांगिनी कही जाती, यानी कि मेरी पत्नी आज मुझे मुसीबत में छोड़ करके वो भी चली गई है। दोस्तों, वो अपना वक्त सोचता है और वो सोचता है कि जब उसके पास पैसे हुआ करते थे, वो बिजनेसमैन हुआ करता था, तो बच्चे पत्नी बहुत प्यार करते थे। दयाराम को अब समझ में आ जाता है कि दुनिया मतलबी है, बीवी बच्चे ये भी सब मतलबी हैं। जब तक उनके पास पैसा था सब उनके थे, आज उनको मुसीबत में घेर लिया तो उनका कोई साथ देने वाला नहीं, यहाँ तक कि अपनी खुद की बीवी भी छोड़कर चली गई। दोस्तों, ये सारी बात दयाराम सोचते हैं और आंखों से उनके आंसू चल रहे होते हैं। जो सुमन नौकरानी होती है वो समझाती है कि मालिक आप मत रोइए, आप क्यों चिंता करते, मैं हूँ तो। दयाराम जब कहता है कि तुम क्या क्या करोगी, तो जो सुमन होती है वो कहती है मैं हर आपका काम करूँगी, मैं काफ़ी दिन से आपके घर पे काम कर रही हूँ और मैं आपका काम मालकिन के साथ में कर भी रही थी, लेकिन ये है कि अब जो है सारा है वो काम मुझे ही करना पड़ेगा। सुमन अब सारा काम दयाराम का करने लगी थी, उसको नहलाना, धुलाना, लेटरिन कराना, बाथरूम कराना, कपड़े बलदाना, सारे काम अब सुमन स्वयं करती थी। क्योंकि दोस्तों, जो उसकी पत्नी थी दयाराम की, वो अब कभी कभार आती थी दयाराम को देखने के लिए, यानी कि 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, और एक आध घंटे रुकती थी और तुरंत चली जाती थी। दोस्तों, अब सुमन और दयाराम के बीच में कोई भी पर्दा नाम की चीज नहीं बची थी, क्योंकि जो सुमन थी वो दयाराम का सारा काम कर रही थी। जो एक पत्नी को काम करना चाहिए था वो सारा काम वो सुमन कर रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता और लगभग 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बीतने के बाद में जो दयाराम होता है एक दिन सुमन से पूछता है कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। तो सुमन कहते हैं मेरे एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का खाने पीने की रेडी लगाता है और उसी में मेरी लड़की उसका हाथ बटाती है। इस तरह जब वो सुमन कहती है तो जो दयाराम होता है वो मन ही मन में सोचता है कि एक ये नौकरानी है जो पराई होकर भी मेरा इतना साथ दे रही, और एक मेरी अपनी पत्नी है जो कि मुझ पे विपत्ति आई तो मुझे छोड़ करके तुरंत चली गई, 1 महीने भी मेरे साथ नहीं रुकी। ये सारी बातें दयाराम सोच सोच के उनके आंखों से आंसू चलने लगते हैं। तो नौकरानी फिर समझाती है कि मैं हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। दोस्तों, अब दयाराम के बेटे कभी कभार आते थे। पहले तो ऐसा होता था कि 15 दिन में आते थे, फिर महीने भर में आने लगे, फिर 2-3 महीने। अब दोस्तों, लगभग 4 या 5 महीने बाद आते हैं और देख के चले जाते हैं। सेम यही हाल दयाराम की पत्नी का था। वो भी आती थी, देखती थी, 3-4 महीने में एक आध बार आती थी, देखती थी और दोस्तों देख के चली जाती थी। दोस्तों, जो दयाराम था वो हमेशा फायदे का सौदा करता था, यानी कि हर चीज में उसे फायदा ही दिखता था तो वही सौदा करता था, अन्यथा नहीं करता था। यही सारे तौर तरीके उसने अपने बच्चों को सिखाए थे। तो दोस्तों, बच्चों का भी मानना ये था कि अगर फायदा है तो वो काम करो, अन्यथा मत करो। तो यही हाल बच्चों का सेम अपने पिताजी दयाराम के ऊपर था, यानी कि बच्चों को अब उसमें घाटा दिखने लगा था, क्योंकि दयाराम जो थे वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे।
उन्होंने जो खाट पकड़ ली, लगभग 5 साल बीत गए थे, वो खाट से उठ नहीं पाए थे कभी। दोस्तों उनका दवाई का खर्चा और जो नौकरानी सुमन थी उसकी सैलरी, दोस्तों अब उनके बच्चों को वो आंसने लगी थी। बच्चे हमेशा दुआ करने लगते हैं कि मेरे पिताजी जल्द से जल्द मर जाएं और उसके बाद जो ये खर्चा हो रहा है इससे आज़ादी मिल जाए। उनके जो बच्चे थे वो 4-5 महीने में आते थे, सिर्फ यही देखने आते थे कि पिताजी के मरने में अभी और कितना वक्त है। वो ये सोचते थे जिस दिन इनको कुछ हो गया उस दिन जो नौकरानी है सुमन, वो फ़ोन करके तो बता ही देगी कि आपके पिताजी ख़त्म हो गए और वो क्रियाक्रम उनका कर देंगे। दोस्तों इस तरह वो बच्चे सोचते थे, यहाँ तक कि पत्नी भी यही सोचती थी कि कब ये मर जाएं। दोस्तों एक दिन दयाराम जो होते हैं सुमन को अपने पास बुलाते हैं। दयाराम बीच बीच में सुमन से बातें करने लगते हैं, क्योंकि उस घर में सुमन के और दयाराम के अलावा कोई नहीं होता है। दोस्तों बात करते हैं, अपने मन की बातें, बीते हुए समय की बात करते रहते हैं और सुमन हमेशा उनको तसल्ली देती रहती है, कहती है कि एक ना एक दिन देखना आप जरूर ठीक हो जाओगे। दोस्तों सुमन का जो रूम होता है वो लगभग दयाराम के घर से 2 किलोमीटर दूर होता है। सुमन जो होती है वो सोच लेती है कि दयाराम का अब आधे घंटे भी मेरे बिना रहना मुश्किल है, तो इसलिए वो दूर से जो रूम होता है वहाँ से खाली करके दयाराम के घर के पास में ही एक रूम ले लेती है। अभी उस रूम में नाम का रहना होता है, बस उसके बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि सुमन तो 24 घंटे अब दयाराम के साथ में ही रहती थी, उसी घर में रहती थी, क्योंकि हर वक्त दयाराम को सुमन की अब ज़रूरत थी। दोस्तों वहीं वो खाना बनाती थी और अपने बच्चों को भी वहीं से खाना बना करके भेज देती थी, जिससे बच्चे खाना खा लेते थे और वो भी अपने काम पे चले जाते थे। दोस्तों एक दिन दयाराम जो होता है वो सुमन का हाथ पकड़ता है और अपने पास बैठा लेता है। कहता है, सुमन मेरे दिल में एक राज है और ये राज कुछ इस तरह है जो अपनी पत्नी और बच्चों को मैं बताना चाहता था, लेकिन अब ना ही पत्नी मेरे साथ में है ना ही बच्चे मेरे साथ में हैं। इतनी उम्र में जब से मैं बीमार हुआ लगभग 5 साल से मैंने ये सब देख लिया है कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। जब तक पैसा है, शरीर में जान है, तब तक सब अपने होते हैं, उसके बाद कोई भी अपना नहीं होता है। तुम तो फिर भी पराई होकर मेरे लिए अपनों से भी ज़्यादा बढ़ के हो गए। सुमन कहते हैं, नहीं मालिक, मुझे तो सैलरी मिलती है इसलिए मैं काम करती हूँ, लेकिन असली बात तो ये होती है जो सुमन होती है उसके मन में भी दया भाव होती है मालिक के लिए। वो ना कि सैलरी के लिए काम करती, बाकी सच्चे मन से अपने मालिक की देख रेख करती है। दयाराम कहता है कि जब मैं अच्छा था और मैं बिजनेस कर रहा था तब मेरे दोस्त सोना को इन्वेस्ट करते थे, पैसों को इन्वेस्ट करते थे, और जो कि मैं भी उनसे कुछ सीखा। मैंने भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए, अपने बैंक में एफडी वगैरह कर दी, और जो मेरे पास गोल्ड था वो भी मैंने लॉकर में रख दिया था। शायद मैंने सोचा था कि बुढ़ापे पे अगर 4 बेटे में से कोई मुझे रखेगा तो सारा मैं उसे दे दूंगा, और जो मुझे मेरी देख रेख नहीं करेगा तो मैं उसको नहीं दूंगा। शायद भगवान ने मेरे दिमाग में ये आज के दिन के लिए ही ये सब डाला था, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और ये बात तुम किसी को मत कहना। मेरे पास जो पैसा है वो तुम ले लो और जो मेरे पास गोल्ड है वो तुम ले लो, क्योंकि जो ये बात मुझे अपनी पत्नी से कहनी चाहिए, पत्नी मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ के चली गई और पत्नी से भी बढ़कर तुमने मेरी देख रेख की, तो ये सब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ऐसा करो, इंतजाम करो, एक दिन मुझे बैंक में ले चलो। जो सुमन होती है वो सारी बात सुन रही होती है और उसके भी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो भी सोचती है कि मालिक कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा उनका बिजनेस था, कितना उन्होंने पैसा कमाया, अपने बीवी बच्चों पे लगाया, घर मकान शादी में लगाया, लेकिन जब उन पे मुसीबत पड़ी तो सारे उनको छोड़ छोड़ के चले गए। दोस्तों जब सुमन रो रही होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते, तो दयाराम कहते हैं कि इसमें रोने की क्या ज़रूरत है, तुमने मेरी सेवा की और मेरा भी आखिरी समय आ गया है। मैं भी अब सोचता हूँ कि ये सब तुम्हें दे दूँ और मैं भी मर जाऊँ। मैं किसके लिए जीऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता, इसलिए मैं यही फैसला लिया मैंने कि ये सब अब तुम ले लो, क्योंकि मेरे लिए पत्नी से भी बढ़कर तुम हो। दोस्तों
सुमन होती है वो दयाराम से कहती है कि मालिक, मैं पैसा तो लेना चाहती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहती। मैं ये सोचती हूँ 1,00,000 2,00,000 रुपए अगर तुम दे दोगे तो मैं अपने बेटे को कोई अच्छी दुकान खुलवा दूंगी, लेकिन इतना सारा पैसा लेके मैं क्या करूंगी। जो दयाराम होता है वो कहता है कि ये पैसा मेरे किस काम का, अगर मैं मर गया तो ये सारा पैसा डूब जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें दे दूं। दोस्तों, सुमन भी अपने मालिक के कहने के मुताबिक एक दिन एक गाड़ी करती है और अपने बेटे को और अपनी बेटी को साथ में लेते, जो दयाराम होते हैं उनको उस गाड़ी में बिठा करके और बैंक ले जाती है। दयाराम उसका वहीं पर सुमन का खाता खुलवाते हैं, सारे पैसे उसके खाते में ट्रांसफर कर देते, जो गोल्ड होता वो भी उसी के नाम कर देता। लगभग 20 लाख रुपए की एफडी की थी, जो अब वो 30 लाख से भी ज़्यादा की हो गई थी। और 1 किलो गोल्ड होता है। दोस्तों, इस तरह जो सुमन होती है वो कई लाखों की मालिक हो जाती है। दोस्तों, सुमन भी मन में सोचती है कि अब ये मेरे मालिक नहीं है, अब मुझे इनकी देख रेख करने की क्या ज़रूरत है। ये दोस्तों अब मेरे मालिक से बढ़कर भगवान हो गए, अब मुझे इनकी देख रेख नहीं, अब मुझे इनकी अच्छे मन से सेवा करनी है। इस तरह दोस्तों सुमन सोचती है और अब वो दिन रात अपने मालिक की सेवा करने लगती है और एक दिन कहती है कि मालिक, मैं चाहती हूँ कि जो आपने पैसा दिया है मुझे, मैं उससे आपका कहीं अच्छा इलाज कराऊं। जो दयाराम होता है वो कहता, नहीं, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं किसके लिए जीऊं, जिसके लिए मैं जी रहा था बीवी और बच्चों के लिए, आज मुझे वही छोड़ के चले गए। मैं मर जाना चाहता हूँ, तुम भी अपना कुछ देख लो, चली जाओ तो मैं कुछ दिन में ही मर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों सुमन होती है वो उसे समझाती है और समझाने के बाद जबरदस्ती ही एक अच्छे हॉस्पिटल में दयाराम को ले जाती है। दोस्तों, वहां पर वो डॉक्टर सारे चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद में दवाइयाँ देता है और कहता है कि इनको एक्सरसाइज कराओ, इनको पकड़ के टहलाओ, जिससे इनके हाथ पैर की जो नसें हैं उनमें खून दौड़ेगा और इनके स्वस्थ होने के चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, सुमन होती है वो पूरे मन से सेवा कर रही होती है, क्योंकि मालिक ही उसके लिए भगवान बन चुका था, क्योंकि उसने इतने पैसे दे दिए थे कि उसने अपने लड़के की एक अच्छी दुकान करवा दी थी, जो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो अपने मालिक की बहुत ज़्यादा सेवा करती। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 1 साल गुजर जाती है। जो दयाराम होते हैं अब वो खाट से उठ के बैठ चुके होते हैं, उनके लगभग हाथ पैर चलने लगते हैं। और जो सुमन होती है दोस्तों, वो दयाराम की दवाई का ख्याल रखती, मालिश का ख्याल रखती है, नहाना धोना हर काम का ख्याल रखती है। दोस्तों, 1 साल और गुजर जाता है कि दयाराम अब खड़े हो जाते हैं और बैसाखी पर चलने लगते हैं। दोस्तों, समय धीरे धीरे और गुजरता है कि 1 साल और गुजर जाता है कि दयाराम लगभग 50% ठीक हो जाते हैं, बिना बैसाखी की वो चलने लगते हैं। दोस्तों, दयाराम जो अपना बिजनेस करते थे वही बिजनेस सुमन के लड़के को भी करा देते हैं। जो दयाराम के लड़के होते वो नाराज होते हैं, दयाराम से कहते हैं तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो सुमन है नौकरानी वो तो अपनी सैलरी ले ही रही है, तो तुम इसके लड़के को क्यों तुम ये सारा काम करवा रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये उन्हें नहीं पता होता है कि सुमन ने उनके लिए क्या किया है या उन्होंने सुमन के लिए क्या किया है। दोस्तों, अब जो वो लड़का होता है सुमन का, वो अच्छे पैसे कमाने लगता है उस बिजनेस से। और दोस्तों, उनके जो बेटे होते हैं वो नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, और जो सुमन का बेटा होता है वो लड़के से भी बढ़ कर के देख रेख और सेवा दयाराम की करने लगता है। और दोस्तों, वो आज भी स्वस्थ हैं। लगभग 2010 में दयाराम को लकवा मारा था और लगभग 2019 में वो ठीक हो गए थे। और दोस्तों, आज के समय पे भी वो 65 साल की उम्र में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और जी रहे हैं, और आज भी सुमन उनकी देख रेख कर रही है। वो बात अलग है कि दोस्तों, जब दयाराम ठीक हो गए तो उनकी पत्नी वापस आके उसी मकान में उनके साथ रहने लगी। दोस्तों, अब दयाराम और उसकी पत्नी की देख रेख वो सुमन ही करती है, और सुमन का जो बेटा होता है वो अच्छे पैसे कमा रहा होता है। उसकी भी दोस्तों शादी हो गई है, लेकिन वो फिर भी अपने पिता की समान ही दयाराम की सेवा करता है। दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर करें। दोस्तों, लाइक भी कर दें और
चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दिखेगा दोस्तों, उसको दबा के ऑल पे जरूर कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।